अस्सलामुअलैकुम, हाय, हेलो, वेलकम, नमस्ते। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1। चलिए जी, इन सर्किल ट्रू एंड फॉल्स। क्या करना है हमें? सर्किल लगाना है ट्रू या फॉल्स पे। कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, सर्किल लगाना है। सही है, मैं क्वेश्चन के हिसाब से ट्रू या फॉल्स लगाता चला जाऊंगा और आप जो है वो अपने बुक के अंदर सर्किल लगाएंगे। ओके, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि आर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो जो है वो रियल आएगा, बिल्कुल आएगा। 5 है हमारे पास, मल्टीप्लाई करें 6 से तो क्या आएगा? 30। इज 30 a रियल नंबर और नॉट? ऑफ कोर्स इट इज अ रियल नंबर। देन इट इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड ट्रू। इट इज कॉल्ड ट्रू। तो हमारा पहला जो है वो ट्रू है। चलिए जी नेक्स्ट पे आ गए हम। अभी क्या करना है हमें कि तो सॉरी सिंधी बोल रहा हूँ। अगर कहता है कि x, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बता रहा हूँ, सही है, मैं यहाँ से लिखता हूँ। x क्या है देखना, x छोटा है y से। आपके बुक के अंदर स्टेटमेंट इस तरीके से, उसके बाद इसको समझते हैं, पहले इसको लिख देते हैं। एंड y, ओके, y छोटा है z से, तो ये बराबर होगा, साइन है इस तरीके से, इन्होंने तीर लगाए z की। ये स्टेटमेंट सही है या गलत, ये जानना है हमें। सबसे पहले तो ये इसको जानेंगे ये कहता क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो होती है स्मॉलर की जो है वो सिंबल होती है लेस देन की। चलें जी लेस लिखते हैं। स्मॉलर क्या होता है? लेस देन, ओके। और ये होती है ग्रेटर देन की, ग्रेटर देन, ओके। ग्रेटर देन या ग्रेटर देन लिख लिया आपने, आई होप लिख लिया होगा। और उसके बाद ये होती है किसकी? एंड की। किसकी? एंड की। सही, ये तीनों हमने लिख ली। आइए जी, अब पहले हमारे पास क्या है? ये वाली साइन है। ये वाली साइन का मैंने क्या बताया? लेस देन की होती है। कहता है कि एक्स कोई नंबर ले लें आप, 2 ले लेते हैं हम, जो कि छोटा है किससे? y से। मतलब 2 छोटा है, 2 से बड़े नंबर कौन से होते हैं? 3 से ऊपर आप चले जाएं, जो लिखना है लिख लें। तो हम क्या लिखते हैं? 3 लिख लेते हैं। 2 छोटा है 3 से, ऑफ कोर्स छोटा है। हम जो है वो इस स्टेटमेंट के हिसाब से नीचे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। सही, ये आप ऐसा समझिए फार्मूला है, उसके हिसाब से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें बताना है ये फार्मूला सही है या गलत है, हमने वेरीफाई करना है। सही है, तो 2 छोटा है 3 से, तो ये स्टेटमेंट क्या बता दी? ये बता दी कोई नंबर x आप ले रहे हैं, जैसे हम 2 लिया, वो छोटा है। y ले लें, कोई नंबर ऐसा ले लें जो कि 2 से बड़ा हो, तो 2 से बड़ा 3 ले लिया हमने। उसके बाद एंड की सिंबल सेम आप दे दें। y कौन सा था? यहाँ पर 3 था, 3 वहाँ पर सेम लिख दें आप, जो कि छोटा है। 3 भी छोटा है। अब 3 को हमने छोटा करना है, कोई ऐसा नंबर लें जो 3 से बड़ा हो। 3 से बड़ा कौन सा है? 5 या 4 है, तो आप 4 ले लें अभी से। 4 वो बराबर होगा, ये तीर हम दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? x की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 2 थी, तो आप 2 रख दें। उसके बाद क्या? लेस देन की सिंबल रख दें आप। उसके बाद क्या? z की वैल्यू हमने क्या लिखी थी? 4। तो ये कहता है कि अगर ये तो ये इसके बराबर होगा। ये मैं क्या कर रहा हूँ अभी सुनिए। 2 छोटा है 3 से, बिल्कुल छोटा है, और 3 छोटा है 4 से। तो ये कह रहा है कि ये जो आपका पहले वाला नंबर था ना, वो जो है वो छोटा है, वो बड़ा वाला नंबर लास्ट बनता है इससे। तो x बिल्कुल छोटा है z से। तो ये सिंपल टर्म है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सही, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप फिर से वीडियो को रिवाइंड करें और देखें, इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा। और ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है। आई होप यू आर डन विथ इट। चलिए जी, ये भी मैं मिटा रहा हूँ। सही है, आपको पता ही होगा ये। तो मैंने क्या बोला? ये भी ट्रू है। ये भी क्या है? ट्रू है। ये स्टेटमेंट इन्होंने दी थी। सही है, ये कुछ भी दे सकते थे, लेकिन इन्होंने ये स्टेटमेंट दी जो कि ट्रू थी। ये फॉल्स स्टेटमेंट भी दे सकते थे, कोई आगे पीछे नंबर करके या कोई ग्रेटर देन की सिंबल लगा के। चलिए तीसरा कर लेते हैं। तीसरा में कहता है कि ऐसे है एक, सही है, एंड की सिंबल, उसके बाद XYZ बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। सही है, तो x, ये कहता है कि XYZ जो नंबर हैं ये सब बिलोंग करते हैं किससे? ये बिलोंग की सिंबल है। सही, रियल से बिलोंग करते हैं। और आपको एक प्रॉब्लम भी दे रहा है, फिर ब्रैकेट है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर x लगाकर y - z दे रहा है। कह रहा है कि बराबर है XY
कह रहा है क्या, बराबर है एक्स वाई माइनस एक्स जेड से, ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। किस तरीके से, ये बराबर है इसके, तो ये कैसे हम प्रूव करेंगे, x को अगर y से मल्टीप्लाई करेंगे x y आ जाएगा, x को अगर z के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस माइनस होता है, सही, तो माइनस एक्स जेड आ गया आपका। ये मैं फिर से लिख रहा हूँ, सही, माइनस जब भी मल्टीप्लाई होती है माइनस के साथ तो क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाता है, सही है। माइनस जब भी मल्टीप्लाई होती है प्लस के साथ तो वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। प्लस जब भी मल्टीप्लाई होती है प्लस के साथ तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा हमारी सिचुएशन है, यहाँ पर ये वाली सिचुएशन है। जब भी माइनस का कोई नंबर हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं प्लस के किसी नंबर के साथ तो वो हमारा माइनस हो जाता है, सही है। तो ऐसा भी यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, एक्स है ये मल्टीप्लाई हो रहा है जेड के साथ, बीच में माइनस की सिंबल है और एक्स क्या है, प्लस का है, प्लस माइनस माइनस हो गया, सही। तो ये आप देखें एक्स वाई आ गया आपका, माइनस की सिंबल आ गई, जेड एक्स आ गया, जेड आ गया, तो ये इसके बराबर है, बिल्कुल सही है ये भी स्टेटमेंट, ये क्या है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, आप ट्रू लिख देंगे, सिंपली ट्रू लिख दिया आपने, उसके बाद आई भी लिख दिए। चौथा नंबर जी क्या कह रहा है, हमें कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ एवरी टू इमेजिनरी नंबर्स इज रियल। दो इमेजिनरी हैं, टू इमेजिनरी, मैं ऐसे क्यों लिखता हूँ, मैं आपको सीधा करके लिख के बताऊँ ना, चलिए इसको सीधा लिखते हैं। इमेजिनरी, टू इमेजिनरी नंबर्स हैं हमारे पास, टू इमेजिनरी कह रहा है कि इसका प्रोडक्ट जो होगा ना, इसकी ज़रब, इसकी मल्टीप्लिकेशन वो क्या आएगी, रियल आएगी, सही है। किस तरीके से आएगी, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट, मैं प्रूफ करके आपको बताता हूँ, सही है। दो इमेजिनरी ले लें आप, कौन से ले लेते हैं, मैं ले लेता हूँ 2 आयोटा और मल्टीप्लाई करता हूँ उसको 5 आयोटा के साथ, सही। ये मैं स्टेटमेंट ले रहा हूँ, सही। ये भी इमेजिनरी है, ये भी इमेजिनरी है। मुझे कैसे पता चला ये इमेजिनरी है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इनके साथ क्या है, ये आई है, आई मीन्स आयोटा, आयोटा है तो मीन्स इमेजिनरी है। दो इमेजिनरी हैं, ये कह रहा है कि इनको अगर आप मल्टीप्लाई करवाएं आपका रियल आएगा। कैसे रियल आएगा, मुझे भी पता है कैसे आएगा, बट आपको शायद ना पता हो। चलिए ये करते हैं इसे। तो 5 को अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, 10 आता है, बिल्कुल 10 आता है। उसके बाद आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो हम पढ़ के आए कि आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है -1 के। चलिए जी इसको भी पहले देख लेते हैं, आयोटा किसके बराबर है, अंडर रूट में -1 इसके बराबर है, बिल्कुल इसके बराबर है। तो जी अगर ये इसके बराबर है तो आयोटा का स्क्वायर मीन्स क्या, -1 का भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर ना, इसका भी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रेडिकल में खत्म, बाकी बचा क्या, आयोटा का स्क्वायर जो कि बराबर है -1 के। ये -1 के बराबर हो गया तो आप क्या देंगे, 10, यहाँ पर -1, -2 प्लस हम पढ़ के, मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर लिखा था, माइनस को जब भी मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस के साथ तो हमारा क्या आएगा, माइनस का 10। तो ये माइनस का 10 क्या है, रियल, इट इज रियल बिकॉज इट हैव नो एनी काइंड ऑफ व्हाट, एनी काइंड ऑफ आयोटा, इसके ऊपर कोई आयोटा वगैरह नहीं है, सही। तो ये क्या है, रियल है हमारा। तो दो प्रोडक्ट ही जो है वो रियल आएगा, ये हमने जान लिया। तो ये ट्रू है, ये क्या है, ट्रू है, क्या ट्रू, लेट्स डू इट, ट्रू। आपका चौथा भी ट्रू है। चलिए जी 5वें को देख लेते हैं, 5वां क्या कहता है। 5वां में ये कहता है कि द सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज ऑलवेज रियल। दो नंबर सही है, ये तो सिंपल है बिल्कुल। दो रियल नंबर्स के सम को आप देखेंगे तो रियल आएगा, 5 + 5 10, रियल है यार, रियल है, सिंपल। तो ये क्या है, ट्रू है, ये भी क्या है, ट्रू। इसी तरीके से हमारा जो है वो ये पार्ट कंप्लीट हो चुका। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा चैनल के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। आगे करते जाएंगे प्रॉब्लम्स बहरहाल, और रिक्वेस्ट है आपके साथ कि सब्सक्राइब करें। और उसके बाद जो है वो और एक बात कि आपको क्वेरी कोई क्वेश्चन हो तो आप इस नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, 2839762409, सही। माई सेल्फ जामी, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।